हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे इस चैनल पे ना मैं बीपीएससी 4.0 टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इस चैनल पे आपको इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे और स्पेशली जनरल पेपर जो है ना, तो जनरल पेपर भी मैं कवर कर रही हूँ। तो जनरल पेपर में अभी मैंने देखो, जनरल पेपर के लिए सीक्वेंस से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जनरल पेपर का ना मैं अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 की हूँ और चैप्टर 1 का क्वेश्चंस दी हूँ। ओके, 2 वीडियो आए मेरे। अब नेक्स्ट जो आने वाला है वो होगा मेरा चैप्टर 2 का थ्योरी क्लास और उसके साथ ही आएगा क्वेश्चन। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल इस चैनल पे मैं जो करने वाली हूँ टीजीटी इंग्लिश के लिए मैंने एंग्लो सेक्शन पीरियड किया है और एंग्लो सेक्शन पीरियड से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है बीवुल्फ वो किया है। ओके, तो इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सेक्शन पीरियड और बीवुल्फ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी इंग्लिश के लिए लिटरेचर पोर्शन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ओके, तो लेट मी शो यू, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैंने जैसे करा है। तो चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन। द एंग्लो सेक्शन पीरियड इज जनरली डेटेड फ्रॉम 449 एडी टू विच सिग्निफिकेंट ईयर। तो हमारा जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है वो 449 टू 1066 एडी है। फिर यहाँ विच 3 जर्मनिक ट्राइब आर ट्रेडिशनली सेड टू हैव इन्वेडेड ब्रिटेन इन 5th सेंचुरी। तो कौन सी जर्मनी ट्राइब थी? तो वो थी एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स। What was the original language of Anglo-Saxon? So it was Old English. The term heptarchy refers to the major kingdom of Anglo-Saxon England. Which of these was not one of them? तो ये जो था ना, not one of them था, इसलिए मैंने यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस डाले हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा नॉर्मैंडी। In Anglo-Saxon society, what was स्कूप? तो स्कूप क्या था? एन ओरल पोएट एंड स्टोरी टेलर। वो स्टोरी टेलर जो कि मतलब ओरली हमारी कहानियाँ सुनाई जाती है, जैसे कि हमारे दादा दादी थे वो उस टाइप के। द कॉन्सेप्ट ऑफ वियार्ड इन एंग्लो सेक्सन कल्चर रिफर्स टू फेट और डेस्टिनी। वॉट वॉज द कॉमिटेटस? द रिलेशनशिप ऑफ लॉयल्टी बिटवीन अ लॉर्ड एंड हिज थेल्स। The Mead Hall served as the center of social and cultural life. Who is known for successfully defending Wessex against the Viking and promoting literacy? It is King Alfred and Great. The conversion of Anglo-Saxon to Christianity began in earnest in 597 AD with the arrival of which king? So it is Saint Augustine of Canterbury. Okay. अब यहाँ से हमारे ये जो थे ना क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस थे एंग्लो सेक्शन पीरियड से। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये हो रहे हैं बीवुल्फ के। तो बीवुल्फ इज रिटन इन विच पोएटिक फॉर्म? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज़ अलिटरेटिव वर्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ बीवुल्फ? ये एनोनिमस है, किसी को पता नहीं है। इन द पोएम हु इज़ द किंग ऑफ द डेंस हुज हॉल इज अंडर अटैक? तो इट इज़ Hrothgar. What is the name of the great Mead Hall built by Hrothgar? It is Hurod. Beowulf traveled from his home to help the Danes. To which tribe does he belong? तो बीवुल्फ जो था वो ट्रैवल किया था हेल्प करने के लिए डांस को। तो वो कौन से ट्राइब से था? तो वो द किड्स के ट्राइब से था। हाउ डज बीवुल्फ किल ग्रेंडल? तो विथ हिज बेयर हैंड बाय रिपिंग ऑफ ग्रेंडल्स आर्म। तो बीवुल्फ ने ग्रेंडल का हाथ निकाल दिया था बिना कोई वेपन्स के। Where does Grendel mother live? The bottom of the haunted lake. Okay. How many years passed before Beowulf facing his final challenge against the dragon? So it was 50 years. Who is the only warrior who remains loyal and stays to help Beowulf against the dragon? So it is Wiglaf. Which manuscript contains the only surviving copy of Beowulf? तो it is, ये भी बहुत important question है, ये आ सकता है। The Novel Codex. Who is considered the first English Christian poet? Who is considered as the first English Christian poet whose name is recorded? It is Caedmon. The Anglo-Saxon Chronicle is a primary source for English history and chronology. Anglo-Saxon poetry is typically divided into 2 categories, heroic and Christian.
ओके तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एंग्लो सेक्सन पीरियड और बीवोल्फ से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखो हर चीज़ का, सो गाइस पता है आपको, हर चीज़ का करने का ना एक ना तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। आपने देखा, मैंने एक पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टाइमलाइन बनाया, फिर मैंने उसके बाद उसका एक पीरियड उठाया, फर्स्ट पीरियड वो किया, फिर उस टाइम का इम्पोर्टेंट राइटिंग थी वो किया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब ये हमारा हो गया, एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आने वाला है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो वो जो आएगा ना, फिर वो भी सेम पैटर्न होगा। पहले हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे उसका, फिर हम उसका इम्पोर्टेंट राइटिंग डिस्कस करेंगे, फिर उस टाइम के इम्पोर्टेंट ऑथर्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। और हाँ, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको फ्लो चार्ट भी दिखाया था कि जो मैं चार्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आप यहाँ देखो, मैंने अपना चार्ट जो है ना ऐसे प्रिपेयर किया एंग्लो सेक्सन पीरियड का। देखो गाइस, ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्सन पीरियड 450 to 1066 AD। लिटरेरी वर्क था, क्या था, एपिक पोइट्री, हैगियोग्राफी, सर्मन, बाइबल ट्रांसलेशन, लीगल वर्क, क्रॉनिकल्स, रिडल्स, रिलीजियस, हीरोइक, हिस्ट्री, ट्रैवल, लिरिक्स। ऑथर्स कौन थे उस टाइम के इम्पोर्टेंट, कैडमन्स हाइम, बेड वेनरल बेड, काइनॉल्फ। और उस समय के बहुत फेमस वर्क थे बीवोल्फ, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, विटसिट ऑटोग्राफी ऑफ स्कूप, जेनेसिस, क्रिस्टन सतन, जुलियाना, एलेन, द फेट ऑफ द एपोस्टल, द ड्रीम ऑफ द रोड। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे राइटिंग है, पर आपने सिर्फ बीवुल्फ क्यों किया? क्योंकि बीवुल्फ जो था उस टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस पोएम से। ओके, इसीलिए बाकी सब उतने डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। तो क्योंकि ये मोस्ट लाइक सबसे स्टार्टिंग का पीरियड है, तो इसके बारे में उतने मतलब सोर्सेस नहीं है। ओके, अब जो आएगी हमारी वो होने वाली है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो ये देखो, ये मेरा चार्ट है। तो अब ये जो चार्ट है ना, ये देख के मुझे ना उसका नोट्स नहीं पढ़ना पड़े, एक बार मैं ये चार्ट खोलूँगी, देखूँगी, मेरा हो जाएगा। इसी तरीके से सेम वे में मैं अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड का वीडियो लाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिले कि मैं कब कैसे वीडियो डाल रही हूँ। मेरे शॉर्ट्स भी मैं डाल रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में आपको सिनोनिम के सीरीज़ मिलेंगे। मैं अल्फ़ाबेट सिनोनिम्स लेके जा रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ फॉलो करो आप चैनल को, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं मतलब वीडियोस ला पाऊँ, मैं बता पाऊँ। क्योंकि टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत कम सोर्सेज है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। ओके, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।